आज के टॉपिक में क्या होगा और क्या इसका है। नंबर 1 कि क्या जो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती है इंडिया या पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी दूसरी चाइना और भी जो मतलब बॉर्डर्स कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर्स पे इंडिया के, उनके साथ लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ होती है आर्मी, नेवी, एयर फोर्स की। तो वैसी स्थिति में लड़ाई के समय में अगर कोई हमारे यहाँ का जवान पकड़ा जाता है दूसरे कंट्रीज़ के फोर्सेज़ के थ्रू या फिर दूसरी कंट्री का जो जवान है हमारे यहाँ पकड़ा जाता है, जैसे कि गदर 2 में आपने देखा। दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको क्योंकि वो ट्रेंडिंग पे है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गदर 2 मूवी की, जो कि ट्रेंडिंग में है और होना भी चाहिए। जिस हिसाब से ये मूवी है, इसके सॉन्ग्स हैं और 2001 की जो मूवी थी, आज वो 22 साल के बाद सेकंड पार्ट आया, तो इससे तो और भी बड़ी खुशी है। मैंने भी देखी, इतनी अच्छी मूवी है, लेकिन कुछ इसके मैं दूसरे पहलुओं पर जाकर के मतलब सोच रहा होगा कि सनी देओल सॉरी जो है सनी पाजी, वो जोश में मतलब लड़ाई करते हुए हम जो है इंडिया से क्रॉस करके पाकिस्तान तक पहुँच जाते हैं, मतलब थोड़ा-सा आगे, और वहाँ पे फिर उनको कैप्चर कर लिया जाता है ना? तो ये चीज़ आपने समझा? तो इसके बाद क्या होता है? इसके ऊपर क्या लॉज़ हैं? क्या कानून है? उनको पकड़ने के बाद उसको क्या मतलब कोई प्रोविज़न है कि उसको हम वापस अपने कंट्री में मँगा सकते हैं? या फिर हमने अगर किसी दूसरे कंट्री के मतलब जवान को पकड़े तो उनको हम वहाँ पे छोड़ सकते हैं? ऐसा कोई लॉ है क्या? तो मैं बात करता हूँ 1971 की, जब ये जिस समय की मूवी का सीन दिया गया है, उस समय जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का वार था, इंडो पाक वार 1971। उसमें हम लोगों ने, इंडिया ने पाकिस्तान की टेरिटरी पे जाकर के झंडा गाड़ करके उसको एक्वायर किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहता है कि एनी टेरिटरी जो एक्वायर भी करती है इंडिया, वो भी इंडिया के पार्ट का हिस्सा माना जाएगा। तो वो इंडिया का हिस्सा हो गया था। उस समय हम लोगों ने 15,000 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स को भी हम लोगों ने कैप्चर किया था, मतलब अपने देश में पकड़ लिया था। जैसे उसको कहते हैं कि वॉर हो रहा था और वॉर के समय में हमने जो है उसका जवान को पकड़ लिया अपनी कंट्री में, तो ऐसे को कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। मतलब ऐसे कैदी जो वॉर के समय में पकड़े गए हैं, कैप्चर हुए हैं। तो इस फिल्म में भी गदर 2 में जो है सनी बाजी जो है प्रिजनर ऑफ वॉर थे, मतलब कि वॉर के समय इनको कैप्चर किया था, लड़ाई के समय पाकिस्तान ने। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक वर्ड होता है, इनको इस कहा जाता है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 128, 129 और 130 में आपको ये शब्द मिल जाएगा। इसमें लिखा है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर किसी भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, जो वॉर के समय में जिसको हम पकड़ के लाए हैं, पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो पाकिस्तान के जवान जो हमारे यहाँ पे कब्जे में आ गए, उनको अगर छोड़ता है या नेग्लिजेंट एक्ट करता है उनको छोड़ने के लिए, भगाने के लिए जेल से, तो वो ऑफेंस है। तो ये सारी चीजें हैं 128, 29, 30 में। कहने का मतलब है कि अब जो मेन इशू पे आता हूँ कि आज क्या पोजीशन है। उस मूवी में ये चीजें भी देखी हमने कि किस तरीके से आजादी के समय में जिस हालत, मतलब कि मैं बहुत ही एंग्विश फील कर रहा था उस सीन को देखते हुए कि किस तरीके से कितने लोगों की जान गई, मतलब ट्रेन पूरी लाशों से भर के आ रही है, कितने लोगों की फैमिली गई। अब तो थोड़ा थोड़ा मैनेज हो रहा होगा, लेकिन सोचो, एक एक्सप्लेन करो जिसके फैमिली मरे, बाप माँ भाई बहन कोई भी मतलब रिलेटिव मरा, उसका उस समय अगर वो बच्चा होगा तो क्या उसके साथ गुजरा होगा। ठीक है, अब इस पे भी आते हैं। तो ये जो हुआ था 1971 का, इसमें इंडिया ने 15,000 कैप्चर्स किए थे उनके जवान, लेकिन पाकिस्तान ने जो है इंडिया के 54 जवान को कैप्चर किया था, 54। जब ये हुआ तो इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तो कुछ ही बात में कि 15,000 कैदी हैं और इनको कैप्चर करने से कोई फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान से ऐसे ही हमारा इंटेंस रहता है, टेंस सिचुएशन रहती है, मतलब पूरा गर्मी माहौल रहता है ना। इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको कहते हैं शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट शिमला में हुआ था, राजभवन में। उस एग्रीमेंट में प्राइम मिनिस्टर इंडिया जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ साइन किया और जो 15,000 कैदी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडिया में थे उन सबको रिलीज कर दिया और सबको जाने के लिए छोड़ दिया। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बेकार की बात है कि जो प्रॉपर्टी टेरिटरी हमने एक्वायर की थी उसको भी मतलब छोड़ दिया। सोचो, मतलब कि इतने जवान मरे युद्ध में, वॉर में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। आपने जो है जवान भी दे दिया, आपने जमीन भी दे दी, ये चीजें मतलब हुई। लेकिन उससे भी सबसे बहुत बुरी बात है जो मुझे अभी तक सोचने को मजबूर करती है कि जो 54 प्रिजनर्स थे उनमें से एक दो ने पंजाब हाई कोर्ट में, उसकी फैमिली ने पंजाब हाई कोर्ट में एक ने रिट पिटीशन लगाई थी, एक ने सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटीशन लगाई थी कि इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जेल से वहां से मंगवाया जाए, इंडियन गवर्नमेंट उसको कुछ करे। लेकिन वो सब पता नहीं कहाँ चलेगी, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। सवाल है कि जो 54 कैदी, जो हो सकता है कि उस समय वॉर के समय में 21, 22, 23, 24 साल के होंगे, और आज 71 के बाद 29, 2023, 52 ईयर्स आज पास हो गए हैं, लेकिन अभी भी उन 54 में से बहुत लोग 75, 76, 77 की एज पे होंगे, बहुत लोग मर गए होंगे जेल में, बहुत लोग बीमार होंगे, बहुत लोग अभी बहुत बुरी अवस्था में जी रहे होंगे पाकिस्तान के जेलों में। तो उसको इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही थी, आज तक क्यों नहीं किया, अभी भी क्यों नहीं लाना चाहती है? अगर कुछ बच्चे भी होंगे 8, 10, 15, क्यों? ये भी तो सिटीजन ऑफ इंडिया, इनका भी तो बर्थ इंडिया में हुआ है, ये तो अपने देश के लिए लड़ते हुए जो है वहां पे बेचारे फंस गए, इनको लाना चाहिए था ना। सवाल है कैसे लाया जाए। देखो, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, द हेग में, नीदरलैंड में, जैसे हर कंट्री में अपना कोर्ट होता है, तो वैसे जितने भी कंट्रीज हैं उसमें उसके अंडर हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंडर, उन सभी को बाप होता है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वहां पर अगर पिटीशन डाली जाती इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो हो सकता था शिमला एग्रीमेंट के बेसिस पे कि वहां से वो सारे लोग 54 लोग हमारे रिलीज होकर के इंडिया आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सोचिए, अभी भी आज तक भी कई फैमिलीज इंतजार कर रही है, और जरा सोच के देखिए कि बेचारा एक आदमी जो अपने देश के लिए लड़ते हुए दूसरे की बाउंड्री पे चला गया और उसको वहां की कंट्री ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, और आज तक जेल में है। मतलब क्या गुनाह है अपने देश के लिए लड़ना, जो अपनी जान लगा दी जिसने, और उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो कहने का एक चीज है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो 54 का जो डाटा है,
अच्छा, एक और चीज़ होता है एक्सेसिबल कुछ करके, कॉन्सुलर एक्सेस, सॉरी कॉन्सुलर एक्सेस। उसमें होता है कि जो पाकिस्तान का जो कंसल्टेंसी है इंडिया में, और इंडिया में जो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में जो इंडिया का है, एम्बेसीज कहते हैं। तो ये दोनों लोग 1 जनवरी और 1 जुलाई एक एग्रीमेंट है, उसके तहत ये दोनों डिस्क्लोज़ करते हैं कि कितने इंडिया के कैदी पाकिस्तान के जेलों में हैं, पाकिस्तान के कैदी इंडिया की जेलों में हैं। चाहे वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो। अगर कोई पाकिस्तान का आके यहाँ पे कोई काम करता है, तो यहाँ की जेलों में हो जाएगा। तो मतलब दोनों टाइप के थे। तो उसमें अभी जो डाटा है मुझे लगता है 400 कुछ इंडियंस पाकिस्तान के जेल में है और 700 कुछ पाकिस्तानी इंडियंस जेल में है। ये तो नॉर्मल वाले हो गए। वो 54 वाले 1971 के वॉर्स की वो तो अलग ही है। तो उसके ऊपर कुछ मुझे लगता है कि अगर हम कर पाएँ एज़ अ लॉयर, करना चाहिए, तो बिल्कुल करूँगा मैं। सोच रहा हूँ कि एक अगर हम लोग पिटीशन मूव करें सुप्रीम कोर्ट में, कि यूनियन ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दिया जाए कि कुछ एफर्ट्स लगाए जाए इन लोगों को इंडिया वापस रिपेट्रिएट करवाने के लिए। यूनाइटेड नेशन को अप्रोच करे, चाहे जैसे भी करे, क्योंकि टाइम बार्ड लिमिटेशन तो दैट्स आल्सो क्वेश्चन कि टाइम बार्ड तो है इतने सालों के बाद, लेकिन फिर भी कुछ प्रोविजंस निकल जाते हैं क्योंकि क्रिमिनल किसी से सिविल नहीं है, जहाँ पे कंडोनेशन हो सकती है डिले की। और ये यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशंस होती हैं, लॉज होते हैं, बायलॉज होते हैं, उसमें भी ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ है टाइम बाउंड को लेकर के। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट अभी भी एफर्ट्स ले इसको लेकर के प्रोसीड करे, तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव साइन मिले और कुछ ना कुछ लोग जो भी जिंदा हैं और बचे हैं वो आ सकते हैं हमारे इंडिया में। ये बहुत खुशी की बात होगी। इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं इस पिटीशन में, आप लोग मुझे टेक्स्ट करें। मेरा नंबर है 99901108 1, और हम लोग फिर काम करते हैं बहुत जल्दी, विद इन अ वीक इसको हम चाहते हैं कि फाइल किया जाए। धन्यवाद।